लॉक की पुस्तक को लोग बाइबल के रूप में देखते हैं। लॉक ने कहा, राज्य का निर्माण व्यक्तियों ने किया है और राज्य का निर्माण इसलिए किया है कि व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा हो। यदि राज्य व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाता तो व्यक्ति बहुमत से राज्य या सरकार को बदल सकता है। इसीलिए लॉक के क्रांति का अधिकार भी कहा जाता है। हर स्थिति में व्यक्ति राज्य का विरोध कर सकता है। इसीलिए वाहब ने कहा भी कि लॉक ने संपूर्ण जीवन का विचार व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता है। लॉक के बारे में बेफर ने लिखा, जनता या समुदाय एक गृहस्वामी की भांति है और गृहस्वामी जो अपनी सुरक्षा के लिए पहरेदार नियुक्त करता है। समुदाय जाग जाग कर देखता रहता है कि पहरेदार कहीं सो तो नहीं गया। यदि पहरेदार सोता हुआ मिलता है तो उस पहरेदार को हटाकर नए पहरेदार को नियुक्त कर दिया जाता है। इस प्रकार से लॉक ने व्यक्ति को महत्व दिया, व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व दिया, यह व्यक्ति की आवश्यक कार्यों के लिए उपयोगी बताया। व्यक्ति के स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य को कानून बनाने के एक यंत्र के रूप में देखा। इसीलिए लॉक ने स्पष्ट कर दिया कि विधि और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं। जहां दूसरे शब्दों में कहा जाए, जहां विधि नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं। अन्य शब्दों में स्वतंत्रता कानून के अतिरिक्त अन्य नियंत्रण का अभाव है। लॉक ने शक्तियों का विभाजन, सीमित सरकार, विधि का शासन, संवैधानिक सरकार, उत्तरदायी सरकार, प्रतिनिधि लोकतंत्र आदि का विचार प्रस्तुत किया। उदारवाद को इंग्लैंड में दार्शनिक बेंथम ने दिया। बेंथम उपयोगितावाद के जनक हैं, जिन्होंने जितने भी उपयोगितावादी हैं वे सभी व्यक्तिवादी हैं और जितने भी व्यक्तिवादी हैं वे सभी उपयोगितावादी नहीं हैं। इसका ध्यान देना है। बेंथम भी लॉक की तरह राज्यों को एक साधन के रूप में देखते हैं। बेंथम ने भी लिखा है, राज्य व्यक्ति के लिए है, समाज व्यक्तियों का योग है। जब अधिकतम व्यक्तियों को सुखी होंगे तो समाज सुखी होगा। बेंथम यद्यपि स्वतंत्रता के विरोधी थे। स्वतंत्रता एक प्राकृतिक शब्द है या प्राकृतिक अधिकार है। बेंथम को प्राकृतिक शब्द से चढ़ती है। बेंथम ने स्वतंत्रता की जगह सुरक्षा को महत्व दिया। उन्होंने माना कि सुरक्षा में स्वतंत्रता नहीं था। बेंथम ने बोला, लोग सुरक्षा चाहते हैं, स्वतंत्रता नहीं। राज्य कानून का निर्माण करे व्यक्तियों के सुरक्षा के लिए। बेंथम कानून एक दोष है। कानून की अधिकता व्यक्ति की सुरक्षा नहीं बल्कि सुरक्षा में बाधा करता है। बेंथम ने आर्थिक क्षेत्र में पूंजीवाद को महत्व दिया। बेंथम ने व्यक्तिवादियों की तरह व्यक्ति को महत्व देते हैं, राज्य को नहीं। एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक को 1776 में लिखा। इस पुस्तक में आर्थिक मानव को महत्व दिया, लेसेस फेयर का सिद्धांत दिया। लेसेस फेयर के सिद्धांत को हस्तक्षेप की नीति कहते हैं। उन्होंने माना कि आर्थिक क्षेत्र में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, व्यक्ति को बाजार में खुला छोड़ देना चाहिए। एडम स्मिथ का कथन है, वाणिज्य और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं।
जब बाजार में हर व्यक्ति को खुला छोड़ देंगे तो व्यक्ति अपने आय में स्वतः वृद्धि कर लेगा। जब व्यक्तियों की आय में वृद्धि होगी तो राज्य की आय में स्वतः वृद्धि हो जाएगी। इसीलिए एडम स्मिथ ने वाणिज्य और स्वतंत्रता को एक दूसरे का पूरक कहते हैं। आर्थिक मानव को लेसे स्पियर का सिद्धांत दिया। उन्होंने लेसे हस्तक्षेप की नीति दिया। इसका शाब्दिक अर्थ है मुझे अकेला छोड़ दो। माल्थस ने जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। रिकार्डो ने किराए का सिद्धांत, लगान का सिद्धांत, मजदूरी के लौह नियम का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मजदूरी के लौह नियम के सिद्धांत को कार्ल मार्क्स ने लेकर अतिरिक्त मूल्य नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। स्पेंसर ने क्या कहा? स्पेंसर ने व्यक्तिवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया। स्पेंसर ने व्यक्तिवाद की विचारधारा को पूर्णतः वैज्ञानिक बना दिया। स्पेंसर को वैज्ञानिक व्यक्तिवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? स्पेंसर को। तो स्पेंसर ने सावियवी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया। स्पेंसर मानते हैं कि समाज एक सावयवी के रूप में है। सावयवी का मतलब अंग और अंगी का संबंध। स्पेंसर एक तरह से शरीर के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जिस प्रकार से शरीर का कोई अंग यदि शरीर के साथ विकसित नहीं होता तो उस अंग का शरीर के साथ कोई महत्व नहीं रहता, उसी प्रकार से जो व्यक्ति समाज या राज्य के अनुसार फिट नहीं करता उस व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। यही सर्वाइकल ऑफ फिटेस्ट है। स्पेंसर मानते हैं राज्य को जितने कम से कम होंगे उतना ही राज्य बेहतर होगा। वह आंतरिक सुरक्षा करे, बाह्य सुरक्षा करे, न्याय दे। विधि और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी है। स्पेंसर ने कहा राज्य व्यक्ति का शत्रु है, व्यक्ति बनाम राज्य। स्पेंसर की पुस्तक है सोशल स्टैटिक, कहते हैं एक आदर्श समाज वह राज्य होगा जो राज्य नाम की कोई संस्था नहीं हो, हर व्यक्ति को अपना विकास करने के लिए खुला छोड़ दिया जाए। स्पेंसर व्यक्ति के अधिकतम स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। वो कहते हैं राज्य एक ज्वाइंट स्टैंप कंपनी है। किसने बोला कि राज्य एक ज्वाइंट स्टैंप कंपनी है? स्पेंसर ने कहा। समझौते का परिणाम है। स्पेंसर ने कहा एक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार जो कार्य करता है वह करने के लिए स्वतंत्र है, वह करने के लिए स्वतंत्र है, बशर्ते वह दूसरे व्यक्ति के इच्छा अनुसार कार्य में बाधा न डाले। राज्य एक आवश्यक बुराई है। राज्य को न्यूनतम कार्य करने चाहिए। राज्य एक पुलिस की भांति है। यह बात लगभग सभी व्यक्तिवादी कहते हैं। राज्य एक पुलिस की भांति है कहते सभी हैं, लेकिन यह जुड़ा किसके नाम से है? स्पेंसर के नाम से है। सकारात्मक उदारवाद। नकारात्मक उदारवाद में संशोधन हुआ। यह अपने स्वरूप में क्यों बदला? मूल उद्देश्य पूंजीवाद को मार्क्सवाद से बचाने के लिए। उदारवाद को